जो आपको हम चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं हाई स्कूल का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। और यह चैप्टर आपको अच्छे से अगर बेहतर से आपको समझ में आएगा तो हमारे सब्सक्राइब को चैनल पे जो है आप, और उसके बाद आप जय प्रक्रम फर्स्ट और ये है आपका जय प्रक्रम फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं पोषण। जय प्रक्रम जो होता है ये पोषण जो दिया गया है ये लाइफ माने क्या होता है जीवन। प्रोसेस माने होता है यहां पे होता है प्रक्रम। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या दैनिक जीवन में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए कहीं न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ न्यूट्रिशन दिया जाता है। वह न्यूट्रिशन जो होता है जो जय प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें जो होते हैं लाइफ प्रोसेस में कहा जाता है सभी जीवधारियों व उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं चाहे वह छोटे हो चाहे वह बड़े हो, सब में जो होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक। विखंडनात्मक मतलब क्या होता है कि जो भोजन करते हैं उसका कहीं न कहीं ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन माने क्या होता है कि वो कहीं न कहीं उसका जो होता है विखंडन हो करके टूट कर करके जो हम लोग की ऊर्जाएं मिलती हैं उन्हीं से प्राप्त किया जाता है। और उसमें जो होते हैं जीव को जीवित बनाए रखने के लिए, जीव को जीवित बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है पोषण की। और इसमें जो होते हैं ये दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग होता है जिसको हम कहते हैं उपापचयी। उपापचयी जो होते हैं ये क्रियाओं में या हम कह सकते हैं इसको मेटाबॉलिक्स में या मेटाबॉलिक या लाइफ प्रोसेस या कहीं न कहीं इसमें जो होता है तो इस मेटाबॉलिक में क्या होता है उपापचयी क्रियाओं में दो भागों में बांटा जाता है। एक शब्द आता है या अपचयी कहलाता है और एक होता है उपचयी। अपचयी जो होता है ये जो होते हैं वे क्रियाएं जिनमें अपचयी वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक, ये हम बता रहे हैं अपचयी के बारे में बता रहे हैं। अपचयी क्या है? अपचयी वो कहलाते हैं कि वे क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करता है उनको तोड़ता है या वह संश्लेषण करता है। वे सब आते हैं पदार्थों का संश्लेषण होता है उन्हें हम अपचयी कहते हैं। इसमें आता है क्या प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है इसमें प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश जो संश्लेषण होता है इनको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यह जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें आते हैं पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसमें पहला आता है अपचयी। यहाँ पे आपको दिया गया है कि जटिल से सरल में, जटिल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं सिंपल। तो यहाँ होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कन्वर्ट करके ये जो होता है संश्लेषण करते हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण आते हैं। इसी के आगे की कड़ी में आता है उपचयी। उपचयी जो होता है यह वह होते हैं वे क्रियाएं होते हैं जो सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करता है या उसका संश्लेषण करता है। उसमें आते हैं आपके
सिंपल से जो होता है, या इसको हम कहते हैं सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में तोड़ने का काम करता है या उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें जितने आते हैं श्वसन आते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए क्या आते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, इसमें श्वसन, पाचन आदि ऐसी क्रियाएं होती हैं जो उसके बाद होता है उत्सर्जन भी होते हैं, परिवहन भी होते हैं, उत्सर्जन, परिवहन आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वह आपको इसमें किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं उपचयन। ये दोनों क्रियाएं आपस में क्या करता है, मिल करके, या इसको हम बोलते हैं उपापचय। कभी कभार इनको भी कहा जाता है खाने के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वह क्रियाएं जो तो उन्हीं की गड़बड़ी से, उन्हीं के दिक्कत होने से आपको तमाम प्रकार की बीमारी, जब हमारे शरीर में भोजन का सही से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, सही से पाचन क्रियाएं नहीं हो पाता है, तो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वह कहीं न कहीं, इसीलिए इसमें शब्द दिया है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने होता है पोषण, और सभी जीवधारियों की आवश्यकताएं होती है पोषण। ये हमारे शरीर की, चाहे वो समझिए सुरक्षित करना, टिश्यू रिपेयर करना, ऊतकों का मरम्मत करना, आज बॉडी को कहीं न कहीं जो होते हैं जितनी आवश्यकताएं होती हैं शरीर में, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य करता है। ये सारे चीज होते हैं। और इसमें जो होता है, जो आपके लाइफ प्रोसेस में जो प्रक्रियाएं होती है, इसके शरीर में जो होता है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो होता है मुख्य अंग जो होते हैं, उसमें होते हैं आपके 5 होते हैं। उसमें पहला देता है पाचन तंत्र। कौन? पाचन तंत्र। फिर आता है इसमें श्वसन तंत्र, फिर आता है श्वसन तंत्र, उसके बाद आता है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उसके बाद आता है आपका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और उसके बाद आता है आपका जिनको आप कहते हैं जनन तंत्र, जनन तंत्र। अब आप देखिए कि इसमें जो होते हैं ये मानव शरीर में ये मुख्य अंग होते हैं। मानव शरीर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य अंग होते हैं जो हमारे इस लाइफ प्रोसेस में जीवन की प्रक्रिया में बहुत कार्य करता है। इस लाइफ प्रोसेस में पहला होता है आपका पाचन तंत्र, दूसरा होता है श्वसन तंत्र, तीसरा होता है परिसंचरण तंत्र, चौथा होता है उत्सर्जन तंत्र, और पांचवा होता है जनन तंत्र। इसमें पाचन तंत्र होता है मेन डाइजेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और श्वसन तंत्र को रिस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनको हम जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। फिर बच्चे देखेंगे इधर, ये है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, जितनी भोजन हम करेंगे वो सब सारे जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से होकर के आमाशय में जाता है, और आमाशय में जब उसका डाइजेशन अच्छे हो जाते हैं तब आप समझिए कि आगे का प्रोसेस चलता है। ये कहीं उसके बाद आपका आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब होते हैं सांस लेने की क्रियाएं, ये भी कोशिकाओं में होने वाला तंत्र होता है। उसके बाद इसमें भी आगे हम प्रोसेस बताएंगे आपको। परिसंचरण माने होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी माने क्या होता है, जिनको हम कहते हैं परिसंचरण माने होता है ब्लड का सर्कुलेशन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लडों का जो होता है आवागमन होते हैं। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र होते हैं शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ को, शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ को, शरीर में बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसको जो होता है उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसमें मेन होता है किडनी। किडनी जो होती है वह उत्सर्जन तंत्र होता है मेन, और उसकी इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन।
और उसके बाद आता है जनन तंत्र। जनन जो होता है यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है और इन्हीं के द्वारा जो होता है वो होता है कि इस तरीके से होते हैं। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा।